प्रिय भक्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। सावधान, सावन के महीने में लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण भगवान शिव की कृपा मिलने के बजाय जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस महीने किया गया छोटा सा पुण्य कई गुना फल देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुछ विशेष गलतियां कर देता है तो उसके शुभ कर्मों का फल भी कम हो सकता है। आज मैं आपको ऐसे 5 कार्य बताऊंगा जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तों, 5वां कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी पूजा सफल क्यों नहीं हुई, हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं आई। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती आप भी अनजाने में कर रहे हो। आइए भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने सावन के महीने को इतना पवित्र क्यों बनाया और इस महीने मनुष्य को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सावन का प्रत्येक दिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस महीने श्रद्धा से किया गया जप, तप, दान और पूजा मनुष्य के जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र समय में कुछ अनुचित कार्य करता है तो वह स्वयं अपने पुण्य का प्रभाव कम कर देता है। महादेव आगे बोले, मनुष्य को केवल पूजा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे आचरण के पूजा का फल अधूरा रह जाता है। भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सावन के महीने के लिए कुछ विशेष नियम बताए हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आने लगती है। अब आइए जानते हैं। पहली गलती, सावन में किसी का अपमान करना। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति सावन के महीने में अपने माता पिता, गुरु, बुजुर्गों, गरीबों या किसी भी जीव का अपमान करता है उसकी पूजा का फल कम हो जाता है। भोलेनाथ को अभिमान नहीं, विनम्रता प्रिय है। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन घर आकर अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करें, किसी गरीब का मजाक उड़ाएं या किसी का दिल दुखाएं, तो भगवान शिव इससे प्रसन्न नहीं होते। महादेव कहते हैं, सबसे बड़ी पूजा मानवता है। इसलिए सावन में जितना हो सके मीठी वाणी बोले, किसी की सहायता करे और किसी का दिल न दुखाए। याद रखिए, भोलेनाथ को चढ़ाया गया जल कुछ ही क्षणों में सूख जाता है, लेकिन किसी के प्रति किया गया अच्छा व्यवहार जीवन भर पुण्य देता है। भक्तों, अभी तो ये केवल पहली गलती थी। दूसरी गलती ऐसी है जो आज के समय में लाखों लोग हर सोमवार और पूरे सावन में करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता कि इससे उनकी साधना का प्रभाव कम हो सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि सावन का महीना केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने मन, वाणी और व्यवहार को भी पवित्र बनाने का समय है। कई लोग पूरे सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। कारण क्या है? महादेव कहते हैं, पूजा तभी सफल होती है जब मनुष्य अपने आचरण को भी शुद्ध रखे। अब आइए जानते हैं। दूसरी गलती, क्रोध, झूठ और कटु वचन बोलना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सावन के महीने में जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने पुण्यों का प्रभाव स्वयं कम कर देता है। आज कई लोग सुबह मंदिर जाते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन घर लौटते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी माता पिता से, तो कभी अपने कर्मचारियों से कठोर शब्द बोल देते हैं। महादेव कहते हैं, जिस मुख से भगवान का नाम लिया जाए उसी मुख से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि कटु वचन बाण से भी अधिक पीड़ा देते हैं। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए सावन के महीने में विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि क्रोध आए तो तुरंत नमः शिवाय का 5 बार जाप करे, कुछ क्षण मौन रहे। आप देखेंगे कि मन अपने आप शांत होने लगेगा। भक्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, न कि किसी की आंखों में आंसू। एक प्रेरक कथा। एक गांव में 2 शिव भक्त रहते थे। दोनों प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, लेकिन एक भक्त मंदिर से लौटकर सभी से प्रेम से बात करता, गरीबों की सहायता करता और कभी किसी का अपमान नहीं करता। दूसरा भक्त पूजा तो करता था, लेकिन घर आकर हर समय क्रोध करता और सबको अपमानित करता। कुछ समय बाद पहले भक्त के घर में सुख, शांति और उन्नति बढ़ने लगी, जबकि दूसरा व्यक्ति हमेशा परेशान रहने लगा। वो भगवान शिव से शिकायत करने लगा, प्रभु, मैं भी आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? तभी उसके मन में एक विचार आया, भगवान को केवल जल नहीं, मेरा व्यवहार भी चाहिए। उस दिन से उसने अपना स्वभाव बदल लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और शांति लौट आई। तीसरी गलती, सावन में नशा और तामसिक प्रवृत्ति अपनाना। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य इस पवित्र महीने में अपने शरीर और मन को अपवित्र करने वाले कार्यों में लिप्त रहता है, उसकी साधना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में यथासंभव नशे, झूठ, छल, कपट और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्म संयम, भक्ति और सदाचार का है। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। भक्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी है। चौथी गलती ऐसी है जिसे अनजाने में अधिकांश लोग हर सोमवार करते हैं। अब तक आपने 3 ऐसी बातें जानी जो सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो चौथी और 5वीं गलती आप सुनने जा रहे हैं, उन्हें शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। कई बार व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करता है, पूजा करता है, लेकिन इन्हीं 2 गलतियों के कारण उसे मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस भाग को अंत तक अवश्य सुनिए। चौथी गलती, पूजा केवल दिखावे के लिए करना। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कुछ लोग बहुत बड़ा अभिषेक करते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करवाते हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख क्यों नहीं आता? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मुझे धन, आडंबर और दिखावा नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा प्रिय है। भगवान शिव आगे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करता है, फोटो खिंचवाता है, अपने दान का प्रचार करता है और मन में अहंकार रखता है, तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ा दे तो मैं उस पर भी प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्तों, याद रखिए, भगवान शिव आपके हाथ में चढ़े जल की मात्रा नहीं, आपके हृदय की भावना देखते हैं। इसलिए सावन के महीने में कभी भी अपनी भक्ति का प्रदर्शन न करे। जो भी करे श्रद्धा और विनम्रता से करे। एक प्रेरक प्रसंग। एक गांव में 2 व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचे। पहले व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों के सामने बड़े गर्व से कहा, देखो मैं कितना बड़ा अभिषेक कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठा। उसने केवल 1 लोटा जल अर्पित किया और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगा। कहते हैं कि उस रात पुजारी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, आज मुझे उस गरीब भक्त का 1 लोटा जल सबसे अधिक प्रिय लगा, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम था। इसलिए भक्तों, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम होना चाहिए। 5वीं गलती, किसी भूखे, गरीब या असहाय को खाली हाथ लौटाना। अब सुनिए वो बात जिसका मैंने शुरुआत में वचन दिया था। भगवान शिव कहते हैं, सावन के महीने में यदि कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आए और आपकी सामर्थ्य होते हुए भी आप उसकी सहायता न करें
तो यह शुभ नहीं माना गया है। सहायता का अर्थ केवल धन देना नहीं है। यदि आप किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे दे या किसी वृद्ध की सेवा कर दे, तो यह भी भगवान शिव की सेवा के समान माना गया है। महादेव कहते हैं, जो प्राणी मात्र में शिव को देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्तों, सावन का महीना केवल मंदिर जाने का नहीं बल्कि मानव सेवा का भी महीना है। यदि आप हर सोमवार किसी एक जरूरतमंद की सहायता करने का संकल्प ले तो यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। समापन की ओर अब आपने वे 5 महत्वपूर्ण बातें जान ली जिन्हें सावन के महीने में यथासंभव नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान करना, क्रोध, झूठ और कटु वचन बोलना, नशे और बुरे आचरण में लिप्त रहना, दिखावे के लिए पूजा करना, जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर खो देना। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई। अब तक आपने जाना कि सावन के महीने में किन कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन केवल गलतियों से बचना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, रुके हुए कार्य बनने लगे और मन को शांति मिले, तो सावन में कुछ शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। महादेव कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इन कार्यों को करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। आइए जानते हैं वे 5 शुभ कार्य। पहला शुभ कार्य, प्रतिदिन नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मेरे पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय में अपार शक्ति है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि मन को शांत करने और भगवान से जुड़ने का माध्यम है। यदि आप सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप करें तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है और भक्ति का भाव प्रबल होता है। महादेव कहते हैं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां भय और निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। दूसरा शुभ कार्य, शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। सावन के महीने में भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो जल अर्पित करते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कर दीजिए। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, भगवान शिव को केवल जल नहीं, आपकी सच्ची भावना प्रिय है। तीसरा शुभ कार्य, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ले। महादेव कहते हैं, जो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उसकी भक्ति और भी फलदायी हो जाती है। सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि वे दूर हो तो फोन करके उनका हालचाल पूछें। बड़ों का सम्मान करना भी भगवान की सेवा का एक रूप माना गया है। चौथा शुभ कार्य, गरीब और जरूरतमंद की सेवा करें। भक्तों, सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। यदि आपकी क्षमता हो तो किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं या किसी जरूरतमंद की सहायता करें। महादेव कहते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है वही मेरा प्रिय भक्त है। याद रखिए, दया और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। पांचवा शुभ कार्य, घर में प्रेम और शांति बनाए रखे। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें प्रेम, विश्वास और धैर्य का संदेश देता है। इसलिए सावन के महीने में घर में झगड़ा, कटुवचन